एपिसोड 533। जमाना बदल गया है। ऐसा नहीं था कि अनिका को तरुण सिंघानिया का वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, इस बात को लेकर कोई फिक्र थी। मगर जिस औरत ने आर्यन को बचपन में ममता दिखाई थी, उस औरत के साथ अनिका नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती थी। अनिका गुलेरिया हाउस से निकलकर सीधे हर्षिता के घर जा पहुंची। अनिका के लिए हर्षिता के मायके यानी कि साहनी परिवार का एड्रेस पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। एक दो फ़ोन कॉल लगाकर अनिका ने साहनी परिवार का एड्रेस पता लगा लिया था। हर्षिता का मायका गुलेरिया हाउस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी। वो लोग दिल्ली के एक बेहद पोश इलाके में एक 40 मंजिला इमारत के 32nd फ्लोर पर रहते थे। जैसे ही अनिका उस बिल्डिंग के गेट पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका की कार को रोकते हुए अनिका से पूछा, मैडम आप कहाँ जाना चाहती है? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, 3301 फ्लैट नंबर मैं जाना चाहती हूँ। अनिका ने इंटरकॉम के जरिए हर्षिता के फ्लैट में किसी के साथ बात की थी। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उस गार्ड ने फोन का रिसीवर नीचे करते हुए अनिका से कहा, सॉरी मैडम, इस वक्त वो लोग किसी गेस्ट को घर पर बुलाना नहीं चाहते। यह कहते हुए वह सिक्योरिटी गार्ड अपनी रजिस्टर में कुछ लिखने लगा। अनिका ने उससे कहा, मगर आप एक बार उनसे बात तो कीजिए, मैं हर्षिता की दोस्त हूँ। गार्ड ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अनिका से कहा, सॉरी मैडम, मैं तो सिर्फ यहाँ काम करता हूँ। मालिक लोग अगर ना चाहे तो मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। यह मेरी नौकरी है, यह मेरी नौकरी का सवाल है। अनिका उस सिक्योरिटी गार्ड की बात समझ चुकी थी। अनिका समझ चुकी थी कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलने वाली थी। मगर इससे पहले कि अनिका अपनी गाड़ी रिवर्स लेती, एक तेज गाड़ी अनिका के बगल में आकर खड़ी हुई। जब उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतारकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह गेट खोले ताकि वह अंदर जा सके, तब सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को देखकर सलाम करते हुए कहा, मैडम, यह मैडम भी आपकी बहन हर्षिता से मिलने आई है। मगर जब मैंने ऊपर कॉल किया तो उन्होंने इन्हें ऊपर भेजने से मना कर दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की से बात की तो अनिका की नज़र अपने बगल में खड़ी कार ड्राइव कर रही लड़की पर पड़ी। उसकी शक्ल काफ़ी हद तक हर्षिता से मिलती थी। देखने में भी वह लगभग हर्षिता की उम्र की लग रही थी। उस लड़की ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या तुम मेरी बहन हर्षिता को जानती हो? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी वह वॉचमैन दूसरी कार को ड्राइव कर रही लड़की के पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगा, मैडम, ऊपर हर्षिता मैडम के ससुराल से उनकी सास आई है। लगता है ऊपर कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त हर्षिता मैडम की दोस्त को ऊपर जाने देना सही नहीं होगा। कार ड्राइव कर रही लड़की अनिका की ओर देखकर वॉचमैन से कहा, अब जो कुछ भी हो रहा है कुछ दिनों में सभी को पता चल जाएगा। हर्षिता की दोस्त से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, उसे अंदर आने दो। यह बात सुनते ही वह सिक्योरिटी गार्ड तेजी से दौड़कर अपने केबिन में गया और बिल्डिंग के अंदर जाने का गेट का एक बटन के जरिए खोल दिया। अनिका उस लड़की की कार के पीछे पीछे ड्राइव करती हुई पार्किंग लॉट में पहुंची। दोनों लड़कियों ने कार अगल बगल में पार्क की। उस लड़की ने अपनी कार से उतरकर अनिका की ओर देखकर कहा, चलो मेरे साथ। वह दोनों तेजी से पार्किंग लॉट से निकलकर लिफ्ट की ओर जाने लगे। अनिका भी ठीक उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब दोनों एक साथ लिफ्ट में ऊपर गई तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही अनिका के कानों पर सुगंधा की तीखी आवाज़ पड़ने लगी। सुगंधा किसी से कह रही थी, देखो अब ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो ही अच्छा है। 3 साल तक हमने इस लड़की को हमारे घर में बर्दाश्त किया है। अब आप लोग अपनी इस लड़की को अपने पास रखें। इस लड़की ने बहुत दुख दिए हैं हमें, मगर हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहू का फर्ज होता है कि वह अपने ससुराल आकर अपने खानदान के वंश को आगे बढ़ाए, मगर इस लड़की के आने के बाद तो जैसे हमारे खानदान का वंश मानो सूखा पड़ गया था। मगर चलो, ऊपर वाला भी जब इंसाफ करता है तो खूब करता है। देर से ही सही, मगर उसने हमारी बात सुनी
और आज हमारा बेटा बाप बनकर हमारे खानदान को वारिस देने जा रहा है। चलो, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ संबंध बनाए, बावजूद इसके कि आपकी बेटी से उसकी शादी हुई थी, मगर वह क्या करता? आपकी बेटी तो हम सबके अरमानों पर पानी फेरने में तुली थी। अब चुपचाप यह तलाक हो जाए, उसमें ही सबकी भलाई है। और हाँ, यह मत समझना कि तलाक देने के बाद हमारे खानदान में आपकी बेटी को कोई भी हिस्सा रहेगा। हम इसे पैसे भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम सब समझ चुके हैं कि आप लोगों ने लालच में आकर ही आपकी बेटी की शादी हमारे खानदान में करवाई थी और अपनी बेटी की कमजोरी को छुपाकर रखा था। हमें शादी से पहले यह नहीं बताया गया था कि आपकी बेटी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं है। एक बांझ को हमारे गले बांधना चाहते थे आप लोग, मगर अब हमें इस भूल को अपने सर पर ज़्यादा दिनों तक लादने की जरूरत नहीं है। रखो इसे अपने पास और बांधो जिसके गले में बांधना है। हम यह बोझ अपने गले पर लटकाकर नहीं घूमने वाले। सुगंधा बिना सांस लिए तेजी से एक के बाद एक इल्जाम साहनी परिवार पर डालती जा रही थी। हर्षिता की माँ अरुणा साहनी काफी देर से सुगंधा की हर बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही सुगंधा ने अपनी बात पूरी की, अरुणा ने सुगंधा से कहा, देखिए, यह ठीक नहीं कर रही हैं आप। एक तो आपके बेटे ने शादी के बाहर किसी और लड़की के साथ रिश्ता बनाया था, और अब आप यह तलाक की बात कर रही हैं ताकि आपका बेटा उस औरत को मेरी बेटी की जगह घर ले आए जिसके साथ उसने शादी में होने के बावजूद रिश्ता बनाया था। आखिर क्या बिगाड़ा है हमारी बेटी ने आप लोगों का? क्या वह आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती? क्या उसका किसी के साथ बाहर कोई चक्कर चल रहा है? आखिर क्या वजह है आपके पास मेरी बेटी की इस तरह जलील करने की, आपके घर से बाहर निकालने की? अगर आपने ऐसा किया तो समाज में हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। मेरी बेटी अभी जवान है, पूरी उम्र पड़ी है उसके सामने। आपकी इस नाइंसाफी की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हर्षिता की माँ को इस बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, बर्बाद तो तुम्हारी बेटी करना चाहती थी हमारे पूर्व वंश को। यह तो भला हुआ कि मेरे बेटे ने इस लड़की को पहचान लिया और पहले ही इस लड़की से छुटकारा पा लिया था, वरना आज तक तो मैं अपने पोते के लिए ही तरसती रहती। जैसे ही सुगंधा ने यह सारे इल्जाम हर्षिता की माँ अरुणा पर लगाए, उनका सर शर्म से झुक गया। आसपास वाले बड़े ही ध्यान से सुगंधा की बातें सुन रहे थे। भले ही सबका दरवाजा बंद था, मगर अरुणा अच्छी तरह से जानती थी कि सभी लोग बड़े ही उत्सुकता से उनके घर के बाहर होने वाली सारी बातें सुन रहे हैं। अनिका के ठीक बगल में खड़ी हर्षिता की बहन चांदनी यह सारी बातें ठीक सुगंधा के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। तभी सुगंधा के मुंह से एक बात निकली जो चांदनी के बर्दाश्त से बाहर हो गई। सुगंधा ने अरुणा के सामने देखकर कहा, रख लीजिए अपनी बांझ को अपने घर पर, मगर एक बात कह देती हूँ कि किसी और के गले में यह बांझ को बांधने से पहले उसे बोल देना कि यह मुर्गी है जो कभी अंडा नहीं दे सकती। ये वो बंजर जमीन है जिस पर कभी कोई जीवन पनप नहीं सकता। सुगंधा के मुंह से जैसे ही यह बात निकली, चांदनी अपनी बहन हर्षिता और अपनी माँ अरुणा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर चांदनी ने सुगंधा से कहा, देखो आंटी, अब बहुत हो गया आपका। एक तो आपका बेटा शादीशुदा जिंदगी जीने के बावजूद बाहर किसी के साथ अफेयर करता है, और बजाय इसके कि आप अपने बेटे को डांट फटकार लगाएं, आप उल्टा मेरी बहन को भला बुरा सुना रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होने के नाते एक मर्द के इस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट करते हुए। इससे पहले कि सुगंधा चांदनी की इस बात का जवाब दे पाती, चांदनी ने उसे बोलने से रोकते हुए कहा, और एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी बहन बांझ है और वह बच्चा पैदा करने के लिए लायक नहीं है। इसलिए ऐसी झूठी बातें फैलाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसे मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें यह लिखा गया है कि मेरी बहन बच्चा देने के लायक नहीं है, तो आकर हमें दिखाइएगा। मैं आपसे
वादा करती हूँ कि मैं बिना किसी सवाल के अपनी बहन के सारे अधिकारों को भूल जाऊंगी। मगर एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर मानहानि का ऐसा मुकदमा चलाऊंगी कि आपके साथ पुश्ते इसका मुआवजा चुकाते चुकाते हमारी गुलाम बन जाएगी। चांदनी की तीखी और कड़क आवाज में गजब की सच्चाई छुपी थी। अनिका चांदनी के इस तेवर को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई। चांदनी ने जैसे ही यह बात कही, सुगंधा की बोलती बंद हो गई। कुछ देर तक सुगंधा को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जबान कुछ बोलना चाह रही थी, मगर उसका शरीर उसकी जबान का साथ नहीं दे रहा था। अचानक सुगंधा को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसकी जबान को उसके शरीर के अंदर से कोई खींच रहा था और उसे बोलने से रोक रहा था। चांदनी की आंखों में गजब का एनर्जी थी। चांदनी अपनी रोती हुई बहन और माँ के सामने खड़ी होकर सुगंधा को बिना डरे फेस कर रही थी। घर पर चांदनी और हर्षिता के पापा मौजूद नहीं थे, जिसका सुगंधा खूब फायदा उठा रही थी। चांदनी हर्षिता की बड़ी बहन अपनी ना थी और छोटी बहन की इस तरह का बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुगंधा अब यह बात अच्छी तरह जानती थी कि चांदनी काफ़ी तेज लड़की थी। वह किसी की बात के दबाव में नहीं आती थी। अपनी बात बिल्कुल बेबाक तरीके से सबके सामने रखती थी। इसलिए कहीं ना कहीं सुगंधा को चांदनी से बात करने में डर भी लग रहा था। इसलिए अटकती हुई आवाज़ में उसने चांदनी की ओर देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तरुण और हर्षिता का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हम बहुत जल्द तलाक का नोटिस तुम्हारे घर भिजवा देंगे। तरुण, जो ठीक सुगंधा के पीछे खड़ा था, वह यह सारी बातें बड़े आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ सुन रहा था। औरतों के बीच हो रहे तमाशे को तरुण बड़े ही मजे से देख रहा था। तरुण के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी देख रहा है। सुगंधा ने जैसे ही डिवोर्स की बातें कही, हर्षिता सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी चांदनी ने हर्षिता के दोनों कंधे पकड़कर हर्षिता की जोर से हिलाते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? वो भी ऐसे पति के लिए जो तुम्हारे पीठ पीछे किसी और लड़की के साथ संबंध बनाता है। ऐसे चीटर से छुटकारा मिलना तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। इस तरह बच्चों की तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। कौन से जमाने में जी रही हो तुम? अगर ऐसा घटिया पति तुमसे तलाक की उम्मीद करता है तो खुशी खुशी उसे तलाक दे दो। अरे तुम जैसी खूबसूरत और सुशील लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, और ऐसी घटिया पति से तो लाख गुना अच्छा लड़का तुम्हें 2 दिन में मिल जाएगा, जो तुम्हें प्यार भी करेगा और तुम्हारी इज्जत भी करेगा। हर्षिता चांदनी की बातें अच्छी तरह समझ रही थी, मगर किसी तरह वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। किसी तरह अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए हर्षिता ने अपनी बहन चांदनी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। जैसे ही अपनी बहन की रजामंदी मिली, चांदनी ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, मेरी बहन तुम्हारे बेटे को डिवोर्स देने के लिए तैयार है, मगर तुम्हें इसके बदले में हमें मुआवजा देना होगा। सुगंधा ने कुछ देर सोचने के बाद पलट कर जवाब देते हुए कहा, चांदनी से कहा, मुआवजा तो तुम्हें सिंघानिया परिवार को चुकाना होगा। शादी के वक्त हमने तुम लोगों को तुम्हारी इस बहन के लिए पैसे दिए थे, वह पैसे सूद समेत तुम लोगों को हमें लौटाना होगा। सुगंधा की यह बात सुनकर खुद अनिका भी हैरान हो गई। तो इसका आगे हुआ क्या? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।